Good morning, guys. I hope you all are doing absolutely fine. Welcome back to my channel. This is Ashutosh Narayan. I am a NEET dropper. So I generally show the life of a NEET aspirant in my video. How a NEET aspirant should focus. What are the pros and cons of targeting NEET? अब बेसिकली एक NEET aspirant की लाइफ की जर्नी completely आपको शो हो जाएगी. So good morning, guys. So this is my channel. I have created this channel to address the problems that are faced by the life of the NEET aspirant. Because you all may have seen there are many channels who address the life of every competitive aspirants like UPSC, JEE, and like that. But there are no such authentic channel which addresses the life of a NEET aspirant. So I have made this channel in order to providing how the life of a NEET aspirant is like. So this is type of a English channel. I will be talking both in English and in Hindi. So that's it. जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा घूमने आया हूँ. वो रोज़ का वो रिगरियस रूटीन, उठना पड़ना फिर सोना फिर पढ़ना, उससे दिमाग एक फैटीग सा हो जाता है. तो यहाँ पर हम थोड़ा हमारे गांव में घूमने आए हैं. एज यू कैन सी ग्रीनरी एवरीवेयर. हरियाली अच्छी लगती है. We should plant trees, we should take care of the nature. And I will say you how to prepare for NEET, because I am a dropper. I myself am a dropper. I am a fast dropper. मेरी इस साल ही 12th complete हुआ है. So I think I am capable to tell you how the life of a dropper is, how a dropper should prepare himself or herself, take the challenges that are faced in the journey of clearing NEET. So I think this is the perfect frame. हाँ, लाइट भी अच्छी आ रही है. तो चलिए शुरू करते हैं. कुछ लोग यहाँ पर जज मार रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ फ़ोन पकड़ के. It happens in India. In outside of India I have gone. Sometimes people don't judge like that, but in India, especially in village area like this, people judge you कि क्या वक्त कर रहे हो यार फ़ोन पकड़ के, पागल है क्या. So let me tell you that in NEET you have 3 subjects: physics, chemistry, bio. Let me start from the very basic. In NEET you have 3 subjects: physics, chemistry, bio. आपको 50% चाहिए बोर्ड्स पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, ताकि आप NEET के लिए अप्लाई कर सकें. अगर आपका 50% से कम है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में, तो आप NEET के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे. तो उसके बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट हैं. बायो में भी जूलॉजी, बॉटनी वो एक साथ है. बायो में फिज़िक्स में 45 क्वेश्चंस, बायो केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस और बायो में टोटल 90 क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन is of 4 marks, negative marking -1 mark, so total paper is of 720 marks. टोटल 180 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है. सो 180 × 4 = 720. टोटल पेपर इज ऑफ 720 मार्क्स. अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको एक MBBS सीट के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको MBBS सीट के लिए कम से कम 590 to 600 टारगेट करना है. क्योंकि पिछले 1-2 साल में कट ऑफ बहुत शूट हुआ है ड्यू टू आफ्टर NTA जब से पेपर लिया है, जब से NTA पेपर कंडक्ट कर रहा है,
तब से पेपर का क्वालिटी, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर हैज़ रियली गॉन डाउन, उसके वजह से कट ऑफ शूट हुआ है। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो आपको मिनिमम 600 मार्क टारगेट करना चाहिए अगर आप MBBS के लिए एस्पायर कर रहे हैं। अगर आप BDS या और जिसमें स्ट्रीम है उसके लिए एस्पायर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए। फिर आते हैं द डिफ़िकल्टी लेवल। डिफ़िकल्टी लेवल पिछले कुछ सालों में बहुत डिटोरिएट किया है। अगर आप 3-4 साल पहले देखें तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था, और अब रिसेंटली जब से NTA कंडक्ट कर रहा है पिछले 2-3 सालों से, तब से डिफ़िकल्टी लेवल बहुत नीचे आया है, स्पेशली बायोलॉजी का। बायोलॉजी में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैक्सिमम क्वेश्चन 360 मार्क्स में से 320 मार्क बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। मतलब अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप उनको बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप NCERT 11th-12th में आप थॉरोली रीडिंग करते हैं, थॉरोली मतलब मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 2 डिजिट में नंबर पे आपको रीडिंग करना ही चाहिए। मतलब NCERT कम से कम मिनिमम 10 to 15 टाइम्स अगर आप बहुत अच्छे से पानी कर चुके हैं, मतलब जिससे मैं कहता हूँ देसी वर्ड में, अगर आप NCERT चाट के गीला कर चुके हैं 10 से 15 बार मिनिमम, तभी आप सिर्फ NCERT से ही आप 320+ ईजीली स्कोर कर सकते हैं। डायरेक्ट NCERT से, सिर्फ 11th और 12th की 2 बुक से ही। आपको उसके बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई टेस्ट सीरीज़, ना ही कोई क्वेश्चन बैंक, ना ही कोई बाहर के रेफरेंस बुक्स, फॉरेन ऑथर के कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 11th और 12th NCERT से ही आप 320+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में 3 केमिस्ट्री हैं और तीनों के अप्रोचेस बिल्कुल अलग अलग हैं। पहले आते हैं हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। पहले हम इनऑर्गेनिक से शुरू करते हैं क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका अप्रोच बिल्कुल सेम टू सेम बायोलॉजी की तरह होना है। इनऑर्गेनिक में ही आपको सिर्फ रट के जाना है, कुछ समझना नहीं। बहुत थोड़े ही कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप आराम से रट के जा सकते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ 11th और 12th का NCERT रट के जाना है। 10 से 15 बार कम से कम रिवीजन होना चाहिए आपका, उतना ही करना है। 11th और 12th का आपका NCERT 10 से 15 बार अच्छे से होना चाहिए। इनऑर्गेनिक के लिए आप बहुत ऑन द स्कोर कर सकते हैं NCERT से। अब बात आता है हमारा ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व है, रटना भी है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स भी आपके इन्वॉल्व होते हैं, आपको उनको रटना भी है। तो बेसिकली वो एक मिक्सचर है, मतलब कुछ पार्ट आपको रटना है, मैकेनिज़म्स आपको समझना है। मैकेनिज़म्स आप रट नहीं सकते, मैकेनिज़म्स आपको समझना है। चार्ट्स, फॉर्मूलाज, वो आपको रटना है। तो फिर आते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में बिल्कुल फिज़िक्स की तरह ही आपको अप्रोच फॉलो करना है। फिज़िकल केमिस्ट्री में आप रट नहीं सकते बिल्कुल भी, सिर्फ फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको लगातार करना पड़ेगा। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के फिज़िकल केमिस्ट्री नहीं बनने वाला आपसे, फॉर श्योर है। फिर आते हैं फ़िज़िक्स, जो मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है। फ़िज़िक्स से लोग काफ़ी डरते हैं। फ़िज़िक्स का बहुत हवा बनाया गया है नीट एस्पिरेंट के लिए, लेकिन उतना हवा फ़िज़िक्स का है नहीं। फ़िज़िक्स में सिंपल आपको जो सबसे आसान चीज़ आप कर सकते हैं वो है नोट मेकिंग।
फिज़िक्स आप किसी किताब से नहीं फिज़िक्स आप किसी किताब से नहीं पढ़ सकते, फिज़िक्स आप कहीं से नहीं पढ़ सकते। फिज़िक्स में आपको नोट मेकिंग करना ही पड़ेगा। विदाउट नोट मेकिंग यू आर नोवेयर इन फिज़िक्स। फिर फिज़िक्स में आपको कोई भी, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स से आप पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको पहले नोट लिखना है। हर एक चैप्टर का, हर एक फार्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि फिज़िक्स का कोई सा किताब मुझे तो आज तक नहीं मिला जिसमें अच्छे से समझाया गया हो, अच्छे से आप नीट के लास्ट दिन भी पढ़ के जा सकते हैं। ऐसा कोई फिज़िक्स का किताब आज तक मुझे नहीं मिला। फिज़िक्स आप सिर्फ़ और सिर्फ नोट से ही पढ़ना। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप की बात करूँ तो मैं नोट से ही पढ़ता हूँ। फिर फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स फिज़िक्स का आपका क्लियर नहीं है तो आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन से सोच लें कि आप मार्क्स कैसे स्कोर करने की सोच सकते हैं। पहले तो फिज़िक्स का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर नोट मेकिंग, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ख़ास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले आप इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करके रह जाएंगे। पहले आप प्रीवियस ईयर करें, उसके बाद अच्छे बुक्स सॉल्व करें, जैसे एच सी वर्मा, DC पांडे या कोई मॉड्यूल आपके कोचिंग का है। अगर आप इतना कर चुके हैं और इतना आपने कर दिया और तो अगर आपने इतना कर दिया तो कम से कम आपका 600 प्लस तो स्कोर हो ही जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 600 प्लस आपका स्कोर हो ही जाएगा अगर आपने इतना कर दिया। 600 से 630 के रेंज में चलते हैं, आप कर ही सकते हो। फिर अगर आपको और स्कोर बूस्ट करना है, जैसे 630 से प्लस 650 प्लस 680 प्लस 630 से 680 के रेंज में अगर आपको स्कोर करना है, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, अच्छे से डिटेल्ड वीडियो एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स का। किस टॉपिक्स को आप बाहर से कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जेई लेवल के एडवांस लेवल तक जा सकते हैं, ताकि आप वो रैंकर स्कोर हो गए, वहाँ पे आपका अच्छा रैंक। अभी तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक दबाना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। शबा खैर, बाय बाय।